अब हम ऐसा काम मतलब हमारे खटवा चढ़िया था, हम ना दिया वोट भाजपा। छुट्टा जानवर योगी आदित्यनाथ जी कंट्रोल करें, किसान मतदान ही नहीं करेंगे। यही मोदी जी आए थे, 500 बीघा जमीन का फसल नष्ट करके किसानों को बर्बाद करके गए, जबकि रेणुकानाथ मंदिर का नाम तक नहीं लिया। ये जनता बहकावे में नहीं आए कि उत्तर प्रदेश को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसानों को लिए अपनी फसल की उचित मूल्य चाहिए। तू गाय गोरू बैंक लूट लो, बलात्कार कर दो, भाजपा में चला जाओ, साफ सब बाहर दुख दूर। गुंडागर्दी तो ऐसा हुआ कि गोरखपुर में जोगी जी के क्षेत्र में एक व्यापारी रात में पुलिस वालों ने बर्बरतातों का हत्या कर दी। 1200 ब्राह्मणों का हत्या किया इन्होंने। किस तरह महिलाएं हाथरस में कैसा किया? ये गुंडा नहीं, ये शरीफों का काम है, बताइए मुझको। श्री राम जी हमारे घर पे भी हैं, अयोध्या में साल 2 साल 5 साल में जाते हैं, अगर पूजा हम उनकी घर पे ही करते हैं तो हमें भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आस्था हमारे दिल में है। हम यहाँ श्री राम जी यहाँ प्रणाम करेंगे, उन्हें आशीर्वाद उनसे भी मुझे देंगे। वो इन्हीं कहते आप अयोध्या आइए, मुझे रोजगार और शिक्षा से मेरा जीवन यापन हो सके, मुझे ये चाहिए। चुनाव जब आता है बाहर लेकर आता है, पुरानी भर्तियों का पता नहीं नई हजार लेकर आता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं बलरामपुर की सदर विधानसभा सीट पर। आप देख सकते हैं ये है वीर विनय चौराहा, जो कि बलरामपुर का सेंटर है। और आज हम आ चुके हैं यहाँ की जनता से जानने के लिए चुनावी मिजाज कि जनता किस पर करेगी वोट और उन वोटों से कौन मारेगा बाजी और कौन हारेगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से चुनावी मिजाज। सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत रही, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। किन वजह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली? कार्य किया है भाई, क्या है? कार्य किया है विधायक जी ने। अच्छा, हाँ, बहुत सारे रोड नहीं थे, रोड बन चुके हैं। बलरामपुर का मिजाज है पलटू राम विधायक। अच्छा, क्यों? बहुत अच्छा काम किया है। बलरामपुर का रिंग रोड बनवाया, ओवर ब्रिज बनवाया, रोड भी बहुत बनवाया। रिंग रोड की आप बात कर रहे हैं। अभी मैं आया हूँ गोंडा से, लगभग 1 घंटे जाम लगा रहा। काम लगे, लेकिन वो भी काम चल रहा है। वो आपको नहरिया से मिलेगा, नहरिया से होते हुए अभी इधर ज़मीनें ले ली गई हैं, जिसमें एम्बुलेंस भी थे, स्कूल के बच्चे भी थे, मजिस्ट्रेट भी थी। अभी तो मजबूरी है ना। तो फिर काम आप कह रहे हैं काम अच्छा रोड मतलब चालू हो गया बनने का। अच्छा, रिंग रोड चालू हाँ, चालू हो गया है, लेकिन नहरिया से अखिलेश या योगी? अखिलेश। क्यों? 100 नंबर दिया उसने, एम्बुलेंस दिया, देहातों में लोग मर जाते थे, आ नहीं पाते थे, इसलिए अखिलेश ही अच्छा है। माहौल यहाँ का समाजवादी का है। समाजवादी का है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव तो पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान है, जितना भी काम उसने किया उसी का किया हुआ है, सब फीता काट रहे हैं। फीता काट रहे हैं मतलब योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पे है। जो सेब हम बेचते थे 50 रुपये में, बिक रहा है 120 रुपये में। गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा सारी चीज़ें मुहैया कराई। 5 काम वो बता दें क्या उन्होंने किया, अभी पता चल जाएगा। अब 20 काम अखिलेश का बता देंगे हम। कोई नहीं है चॉइस में, अखिलेश जी हैं 22 में जी, बाइसिकल है 22 में। क्यों, ऐसा क्यों? अरे हमारे नेता हैं। समाजवादी जीतेगी। समाजवादी क्यों? समाजवादी जीतेगी, लोगों का रुझान है, अच्छा काम किया है। तमाम आवारा पशु घूम रहे हैं खेतों में, जिससे किसान बहुत परेशान है। और जो यहाँ पे एग्रीकल्चर ही सबसे माध्यम है, यहाँ पे लोग गांव-गांव पे रखाते हुए हैं, अपना खेत रखाते हैं, इसलिए यहाँ पे किसान बहुत त्रस्त है। बेरोजगारी, भाजपा तो कह रही है हमने बेहतर काम किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए। जमीन पे कोई काम नहीं किया है, खाली कागज में काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। विनोद कहा भैया हम भाजपा न दे पे भाई। अच्छा, क्यों? अब वैसे हमारे मन। क्या नाम है आपका? शिवाजी दुबे। शिवाजी दुबे। तो क्यों नहीं दे पाएंगे भाजपा? हमारे खतवे चढ़ जाते हैं, हम क्या करी? अच्छा, या इनसे पूछ लो भैया। तो योगी या अखिलेश? अब हम ऐसा काम मतलब हमारे खतवा चढ़ जाते हैं, हम ना दिया वोट भाजपा। हाँ, या इनसे बताएं तिवारी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद तिवारी। क्यों? वो नहीं हमें पसंद है। वो नहीं पसंद है? योगी क्यों नहीं पसंद है? अरे यार, एक दिया जो ढेम मारे तो 5 कुंटल तेल जो है डला दिए, एक तेल कड़ू लिए इकट्ठे 3 से खर्च करी, कुल काम के उल्टे है। तो योगी जी तो बोल रहे हैं हमने बहुत बेहतर काम किया है। अरे हम हो कही थे, हम दिन भर कथा सुनी थे, लेकिन हम का करी थे का पता लोगन के। हाँ, अपन तो सभी कही हम नहीं खन। योगी जी कह रहे हैं महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो रात के 12 बजे जेवर, अमित शाह जी भी कहते हैं कि जेवर पहन के घूम। आप बताओ, आप नहीं तो आप इंडियम हो,
आप कतरा सुरक्षा लेडीज के रहे पता है तुम्हें? नहीं देखा था, रोज सुनत नहीं अखबार टीवी मोबाइल। सड़क पर बिजली बेहतर। अरे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अब आप देखो आप यही जसों में हो। अच्छा, तो अखिलेश जी क्यों बेहतर है? अखिलेश जी हर काम में बेहतर हैं, इनसे झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो सब झूठाई है इनके, सब झूठाई टोटल। गरीब अमीर उन्होंने एक सामान देखा है, जो राशन या कुछ भी मिल रहा है उसमें कोई जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो। ये कह रहे हैं योगी और मोदी से बेहतर कोई है ही नहीं। बेहतर नहीं, जब विकास ही नहीं हो तो बेहतर क्या होंगे? तब बेहतर तो रहेंगे। जब विकास ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ है, वो आके क्या नाम है हमने भैया चाचा कह रहे हैं कोई भी विकास नहीं हुआ। जो भी आया है वो अपने जात पे लड़ाई किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, सबको चूतिया बना के वोट लिया है, चाहे वो अखिलेश हो, एक पैसे का विकास चाहे कोई जात। आप उनकी बात सुनिए, वो कह रहे हैं एक पैसे का विकास। मैं नहीं मानूंगा। जो हमारे देश वो कह रहे हैं, एक मिनट, वो कह रहे हैं बलरामपुर जिले का एक काम गिना दीजिए। अभी बता, एक बार सुनो, कोई उसमें झगड़ा है। जो हमारे देश का या हमारे यूपी का, जैसे लोग महाराष्ट्र या अभी काम गिना दिए बलरामपुर जिले का बस। बलरामपुर में जो विकास हुआ है वो कहीं नहीं होगा। देखो रेलवे का काम चालू है, सब घर घर लाइट। रेलवे का काम चालू है? कोई चालू नहीं रेलवे का। 2014 से विकास हो रहा है, ओवरब्रिज बनना है, दत्तन मिश्रा सांसद रहे बलरामपुर में। हाँ, बलरामपुर झारखंडी पे जहाँ पे खड़े हैं नहीं बना अभी। 2014 विकास हो रहा है भैया, ये देखो। ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि 2014 से ओवरब्रिज तैयार हो गया। ये ओवर ब्रिज बनने के लिए आया था पैसा, नहीं पैसा अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बना है। लेकिन हो गया, ब्रिज बन गया। देखिए धरातल पे ये लोग जो है ना सब बकवास करने वाले। आप जो बता रहा हूँ, कोई आप जिंदगी में जो हमारे देश का नाम हुआ है, हमारे देश का नाम एक करके बोलिए। प्रधानमंत्री जी बलरामपुर आए थे, बलरामपुर को मालूम था कि इतना विकास हो जाएगा, खाली फीता काट के भाग गए, जनता सुन के चली गई खाली, बस वो भी उड़ के चले गए। चाइना के सिपाहियों ने यहाँ के जवानों को शहीद कर दिया, अब इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है? कह रहे हैं चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया। कांग्रेस के राज में चाइना घुस के आया था, तब कहा गया था कांग्रेस। आज चाइना जो है आप आंख उठा के देखता था, अभी नहीं उठ सकता है। नहीं, अभी भारत की जमीन अभी कब्जा कर ली। नहीं कर पाए। कॉलोनी बना के रह रहा है चाइना। कोई बोला रहा है, कोई नहीं बना रहा है। चीन जो मोदी जैसा सरकार था वो चीन को झुका दिया है। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने चीन को झुका दिया। कहाँ झुका दिया? 40 किलोमीटर अंदर घुस गया। अब यही बताओ सर, चीन, अरे यार देखेंगे रहा तू, अरे जाओ मोदी 40 गाओ भक्त होकर बात करता हूँ। 40 किलोमीटर अंदर नवा घर बनाई सी, वो अपन जाके देखो घर, वो मैं दिखाओ थे टीवी पर। कह रहे हैं 40 किलोमीटर चीन अंदर आ गया। कोई नहीं आया है, कोई बताओ, कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसा। मीडिया पे चल रहा है। नहीं, कोई नहीं घुसा है। हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, सारी चीजें है। ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कोई भेदभाव नहीं रह गया। उन्हीं हिंदू मुस्लिम के अंदर प्यार है, पहले सब नफरत फैलाते थे। ठीक है, चलिए बताएं। विकास की राजनीति जो करे, जो तो उसी की सरकार चाहिए। हम युवाओं को जो शिक्षा रोजगार दे, उसी की सरकार चाहिए। कौन है ऐसी सरकार जो शिक्षा और रोजगार दोनों बेहतर? वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जो शिक्षा रोजगार दे, योगी सरकार बेहतर है या अखिलेश? कोई हम ये नहीं कहेंगे। रोजगार देने में योगी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। योगी सरकार ने छोटे तमाम किसानों को 2017 में मैंने इंडिया पोस्ट में अप्लाई किया था, 2022 चल रहा है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया जी। 2017 मैंने अप्लाई किया था, 2022 चल रहा है, उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। हम लोग भी पेंडिंग में चल रहे हैं, क्या करें आप बताइए। तो कौन सी सरकार बेहतर है? जो रोजगार दे हमें। इनका कहना है रोजगार योगी सरकार ने नहीं दिया है। अच्छा, एक मिनट सुनिए अब प्यार से। जो आज जो लोग बोलते हैं किसान, रोजगार की बात कीजिए, अभी नौजवान खड़ा है आपके। रोजगार देखो अपने घर में कोई पैदा नहीं करता है, रोजगार सबको मिल रहा है। जो मेहनत मजदूरी करेगा उसको रोजगार मिलेगा। अब यही किसान की बात जो बोले, यही लोग सब बोल रहे थे गौ हत्या। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार की। चाचा पकौड़ी तलने का रोजगार मिला है, पकौड़ी तलने का। एक मिनट चाहिए। मैंने 2017 में फॉर्म डाला, 2022 चल रहा है, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। पाँच हम पढ़ लिख के रोड पे पकौड़ा बेचें?
हम ये ऐसा सरकार नहीं चाहते हैं जो पकौड़ी तलने का रोजगार हमें दे। हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट ठोके वाली सरकार नहीं चाहिए। वो तो माफियाओं को ठोक रहा है। तो माफिया को ठोके मतलब ठोकने से हमें विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए धरातल पे, हमें ठोकने वाली सरकार नहीं चाहिए। धनंजय सिंह पे आदमी से पूछा जाए सवाल, धनंजय सिंह माफिया नहीं है भाई, धनंजय सिंह माफिया नहीं है तो धनंजय सिंह को क्यों नहीं, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो ये सरकार किन माफियाओं के ऊपर चला रही है? वो सिर्फ जात विशेष देख के माफियाओं पे, जात विशेष माफियाओं को देख के उनके ऊपर बुलडोजर चलवा रही है, उनका इनकाउंटर कर रही है। जैसे कौन सी जाति को देखते हैं? ब्राह्मण, अन्य मुस्लिम, ब्राह्मण मुस्लिम ब्राह्मण को टारगेट बनाया गया है। एक बार शांत रहिए, एक बार सुन लीजिए। पहले में जब अफजल कसाब पकड़ा गया तो उसके पीछे कम से कम खरबों रुपया खर्च किया गया। मैं मानता हूं कि विकास दुबे एक अपराधी था, उसको अपराधी की तरह उसको सजा मिलना चाहिए। जो लाखों रुपए देके हम लोग जज रखे हैं, हम लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको एक बैग इनकाउंटर कर दिया गया, उनका मुकदमा चलना चाहिए। तो जो खरबों रुपया आपने खरबों रुपया अफजल गुरु के पीछे या अफजल के काबिल के पीछे खर्च कर दिया, तो क्या विकास दुबे के पीछे पैसा नहीं खर्च कर सकते थे? गलत कौन है? अगर अफजल के रुपए पर खर्चा उनको भी वैसे करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि विकास दुबे अपराधी है, तुम उसको कानून देता, उसको कानून सजा देता, उसको कानून को सजा देना चाहिए। कानून चाहिए, हम लोग कानून की राह चाहिए। ठीक है, इधर बोलिए। मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ, आपके पास धनंजय सिंह माफिया नहीं, 50-25 हजार का अपराधी माफिया है, वो इनाम भी घोषित है। वो क्रिकेट खेलता है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर बुलडोजर की, उसके घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया? हाँ, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके ऊपर नहीं चला गया, बाकी के ऊपर चला गया? उनके जात का है, वो मुख्यमंत्री के जात का है। कौन लोग हैं जिनके ऊपर चलाया गया? भाई चलाया गया तो हम पंडित हैं। मैं आपसे एक ही बात बोल, 2017 में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी की 5314 वैकेंसी, 2022 चला, उसका रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है? रिजल्ट फंसा हुआ क्या है यार? नहीं भैया, 2023 के बाद लग जाए उसका नौकरी, उसको बोलो इतना। चाचा बोलिए, क्या कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। छुट्टा जानवर पर कंट्रोल करें मोदी जी, योगी आदित्यनाथ। हम किसानों का प्रियंका गांधी जीतेंगे। कांग्रेस का किसानों के लिए है, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छुट्टा जानवर योगी आदित्यनाथ जी कंट्रोल करें, किसान मतदान ही नहीं करेंगे। मतदान ही नहीं करेंगे तो उससे किसानों का फायदा कैसे होगा? कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? हम किसान भूखे मरे। यहाँ बलरामपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ ये सरकार फिसिड्डी साबित हुई है। प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा देने की बात कर रही हैं। लखीमपुर में किसानों के साथ उन्होंने जिस तरह का वहाँ जा कर के 4 दिन गवर्नमेंट अरेस्ट कर ली, किसानों के साथ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान का नारा देती थी। तो कौन इस बार आएगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? योगी, अखिलेश या प्रियंका? नहीं, प्रियंका जी आएंगे, हम लोग प्रियंका जी को लाएंगे। 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। आज पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब मजदूरी करने जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, लेकिन राजस्थान और पंजाब का आदमी कोई यूपी में नहीं आया। यूपी को बेहाल कर रखा है इन्होंने। बिहार के, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ गन्ना छीलने आते हैं, लेकिन राजस्थान और पंजाब का कोई यहाँ गन्ना छीलने नहीं आता। उत्तर प्रदेश को उन्होंने जातिवाद में बांट करके बेहाल कर दिया, कंगाल कर दिया है। अब इनके उलझाने में नहीं पड़ना है। किसानों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ हम प्रियंका गांधी को वोट देंगे। ठीक है, बलरामपुर की जनता किसे चुनेगी? बलरामपुर की जनता कांग्रेस के साथ है जी, महिलाओं के साथ है। चूँकि एक ही महिला हमारे बलरामपुर में, सारी पार्टियों ने एक ही महिला हमारे कांग्रेस ने टिकट दिया, किसी पार्टी ने आज तक महिलाओं को नहीं दिया है। इसलिए बलरामपुर की जनता महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के साथ में, प्रियंका गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2014 में, तो सिलेंडर 365 में मिलता था। मोदी जी ने एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया। एक मिनट। मोदी जी ने एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, चार्ज उसका 1000 लगा दिया। इसलिए मोदी जी हमेशा किसानों के साथ, यही हमारे मोदी जी आए थे, 500 बीघा जमीन का फसल नष्ट करके किसानों को बर्बाद करके गए, जबकि रेणुकानाथ मंदिर का नाम तक नहीं लिया। ये जनता बहकावे में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसानों को लिए अपनी फसल की उचित मूल्य चाहिए। ये इनके भैया हमें कहते जहका कचरीन किसान के यहाँ आज जमानत होगा। अब
तू गाय गोरू बैंक लूट लो, बलात्कार कर दो, भाजपा में चला जाओ, साफ सब हाथ दुख दूर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब है वही मेरे कुल मिला नीचे से ऊपर तक। यहाँ जिस तरह के लोगों ने, बंद ना करो भाई, जिस तरह के अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारों के छात्राओं के साथ अभी हॉस्टल में जिस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार की है, उनकी पीठों पे लाठियां बरसाई है। सुनिए, सिलेंडर की बात हो रही थी, ये दोबारा हम आएंगे सिलेंडर पर। क्या आप मौका दीजिए, जवाब लीजिए। हमारे सुनिए, हमारे घर के अंदर 98 में सिलेंडर आया था, सुनिए, तब उसकी कीमत थी कितनी, 280, या ये 2013, 2012, 2010 तक कम से कम सिलेंडर का कीमत पहुंची कितनी, 750, 800 रुपये। आप पता कीजिए पहले, 800 रुपया। और ठीक है, उनके कांग्रेस सरकार में, सुनिए, अरे एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में उसका परसेंटेज कितना बढ़ा आपको मालूम है? हाँ, 190% उसका परसेंटेज बढ़ा, 19% भाजपा सरकार में बढ़ी है। और पेट्रोल की जो बात कर रहे हो ना, पेट्रोल की भी बात कर रहे हो, आप बता दो कांग्रेस के टाइम पे कितना था? भाई साहब ने अभी जो बताया। इधर आई, एक मिनट, बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे ये भी मान भाव से पूछ ले कि ब्लैक लेके आज लोग कितने आनंद, ये कि भैया मेरे भैया वो दिन दूर गया कि लोग अपने घर पर जाग लिए को हतरे जल्दी भाग चलो, नहीं ऐसा नहीं घर मेरा लूट जाए। कहाँ गई आज गुंडागर्दी, मुक्त हो गई। ये हुआ तो जोगी के राज में हुआ, ये हुआ तो जोगी के राज। सुनिए, गुंडागर्दी तो ऐसा हुआ कि गोरखपुर में जोगी जी के क्षेत्र में एक व्यापारी रात में पुलिस वालों ने बर्बरतातों का हत्या कर दी। 1200 ब्राह्मणों का हत्या किया इन्होंने। किस तरह महिलाएं हाथरस में कैसा किया, ये गुंडा नहीं, ये शरीफों का काम है। बताइए मुझको। राकेश पांडे के 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, अभी जस्ट राकेश पांडे जिसे गोंडा में पंजाब में डलवाया गया। ये क्या शरीफों का काम है? ये झूठाई और मक्कारी का काम है। इसके साथ अब की जनता रहने वाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कितना भी है हर चीज महंगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बच्चे पढ़ के अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार, सबसे पहली कमी। दूसरी कमी, 2000 रुपये का लॉलीपॉप देके किसानों का लाखों रुपए का जो फसल है वो नष्ट हो रहा है। हम भी बीजेपी माइंडेड आदमी है, बीजेपी को ही वोट करते आए हैं, वो करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन दुख है, जनता इसीलिए दुखी है। आपको रोजगार नहीं मिल रहा और फिर उसको वोट करेंगे तो फिर वही हाल होगा, अगर आपको ऐसा लगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वोट तो करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि केंद्र में कार्य अच्छा कर रही है। जो राज्य सरकार योगी जी की सरकार है, वो 2-3 चीज़ों को सुधारेगी तो आगे भविष्य में। ठीक है। चाचा बताओ भैया, क्या लग रहा है, कौन? भैया हम बताना चाह रहे हैं, जैसे हम जी यहाँ अभी हमारी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, हम 18 साल के। इसी रोड पे हमने जैसे पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं रोड, जब से मतलब बीजेपी आई है तब से हमने देखा रोड का बहुत विकास हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आप सिटी पैलेस रोड पे चले, आप कभी कहेंगे कि बलरामपुर है ही नहीं। और ये रोड, इसी रोड पे देख लीजिए इतने बड़े गड्ढे थे। आज देख लीजिए तुलसीपुर गोंडा रोड पे अच्छे जाने में करते रहते थे, कोई जाना नहीं चाहता था गोंडा रोड पे कोई जाना नहीं चाहता था। अभी रोड देख लिए, एक मिनट, रेणुकानाथ मंदिर पे अभी मोदी जी आए थे। आप वहाँ के रोड को देख लीजिए, कोई टाइम इतना घटना हो जाएगी जहाँ मोदी जी आए थे वहीं का रोड की एक कंडीशन है कि जिसके जवाब नहीं। आज तक कोई नहीं चाहता था गोंडा रोड पे, आज रोड पे तो पहुँच जाए। चलिए, ये सड़क समाजवादी सरकार में बनी थी, आप चाहे तो इसका टेंडर देख सकते हैं। और कोलरी घाट का जो पुल बना था वो भी समाजवादी सरकार में। समाजवादी में हमारा कहना है कि जैसे कितना जल्दी हो जाए काम। आप सोच रहे हैं एक ही बार सरकार आने में पूरा फ्री में काम करवा देंगे। आप शिक्षा लेंगे, आप कैसी शिक्षा लेंगे? एक बार केवल पेपर लाठी भी लोग मारते हैं शिक्षा प्रचार में। एक मिनट चाचा, आपको मौका देंगे। 2 लड़के हैं यहाँ पे, 2 खड़े हैं, दोनों जवान हैं, नौजवान। ठीक है, आप दोनों लोग नौजवान हैं। कौन सी सरकार को आप बेहतर मानते हैं जो नौजवानों के लिए काम करती है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। क्यों?
क्योंकि उन्होंने रोजगार दिया। मैं 2017 में भाजपा की सरकार 2017 में बनी। 2017 में मैंने पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया जॉब के लिए। 22 साल लिए भी उसका परिणाम नहीं निकल पाया। सपा यूपी में सपा क्यों क्यों? क्योंकि विकास के नाम पे वोट देंगे। योगी सरकार विकास नहीं कर रही। क्या विकास कर रही है? या तो जातवादी की सरकार है। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? मानों की लड़ाई के ब्राह्मणों की लड़ा रही है और हम लोग भाई भाई यहाँ हैं। और जाके देख लीजिए हमारा गांव, हम लोग जात पे नहीं वोट देंगे, हम विकास पे वोट देंगे। हमारे सब भाई हैं, हम संविधान पे चलना चाहते हैं। और गांव में जाके देख लिए, गांव पे हम लोग रात रात रखाते हैं जानवर। हाँ, क्यों रखा भैया? हमारा खेत हम रात में जाके हम कैसे रोजी पाएंगे? हाँ, श्री राम जी हमारे घर पे भी हैं। अयोध्या में साल 2 साल 5 साल में जाते हैं। अगर पूजा हम उनकी घर पे ही करते हैं तो हमें भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था हमारे दिल में है। हम यहाँ श्री राम जी यहाँ प्रणाम करेंगे, उन्हें आशीर्वाद उनसे भी मुझे देंगे। वो ये नहीं कहते आप अयोध्या आइए। मुझे रोजगार और शिक्षा से मेरा जीवन यापन हो सके, मुझे ये चाहिए, ना कि मुझे जीवन यापन करने के लिए रोजगार चाहिए। अखिलेश आएंगे और क्या? अखिलेश आएंगे? क्यों भाई अब कुछ करा ही नहीं सरकार ने, तो तेल देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अच्छा, आप अपनी टंकी की बात कर रहे हैं या हम पेट्रोल की बात कर? पेट्रोल रेट की बात कर रहे हैं? नहीं, आप झांक रहे थे, मुझे लगा कि टंकी में कहीं हमारी तो हमेशा ही खाली रहती है। खाली रहती है। चलिए तो बताइए क्या लग रहा है इस बार? हारेगी सरकार और क्या। हारेगी? कौन? भाजपा। किस वजह से, किन कारणों से? डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। वही नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा सरकार योगी जी बोल रहे हैं। सब आपके सामने देख लिए। बलरामपुर की जनता किसको चुनने वाली है? अखिलेश को। अखिलेश एकदम फुल माहौल है। फुल माहौल है। अच्छा, क्या है फुल माहौल है? इधर ही देख लीजिए, सामने पेट्रोल पंप दिखा दीजिए। वहाँ रेट रेट पेट्रोल पंप पे रेट। हाँ, इसीलिए नहीं, केवल यही नहीं बचा, और बहुत सारे वजह हैं। जैसे क्या? एग्जाम्पल यहाँ एक सामने आपके है। एग्जाम नहीं करा रही है लोग। एग्जाम नहीं करा, एग्जाम कराती है, एग्जाम ना वैकेंसी कोई निकलवाती वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी आती भी है तो उसको सरकार मतलब लीक करा के खुद लीक करा देती है। खुद लीक करा देती है। लीक करा देना ना पड़े नौकरी देना ना पड़े। तो सरकार तो बोल रही है हमने खूब नौकरी दी है। नौकरी दी भैया, तो आप बताइए कौन सी नौकरी दी है? दिए होंगे नौकरी दी है तो बताएं हमको कौन सी नौकरी दी है ना। हम लोग काहे घूम रहे हैं? दिए है ना वॉचमैन की, बहल्ला हकाते हैं हम लोग वहाँ रात को बहल्ला हकाते हैं, वही वॉचमैन की नौकरी दिए हैं। बहल्ला तो शाम को निकल जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं, रखा वखा के पूरा खेत। ड्यूटी चल रही है। वॉचमैन ही इतना करे तो 8,000 तो कम से कम मिलेंगे ही है। घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब बेचारे बो के अपने खुद और फिर अपने ही रखवाली करते हैं। अखिलेश में ऐसा नहीं होगा? अखिलेश में बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बताएं सर। वैकेंसी 5 साल हो गया, हम कम से कम 10 वैकेंसी भरते थे। एमए पास हूँ सर। आप एमए पास? जी सर, ज्योग्राफी से मिलके से एमए पास हूँ और रोजगार नहीं मिल रहा है। अब बीज लेकर जा रहा हूँ बेचने के लिए, क्या करें? तो कौन सी सरकार बेहतर है जो रोजगार के लिए? रोजगार तो अखिलेश ही दे पाएंगे। हम बाबा को देख लिए 5 साल। पिछली बार किसको देखे थे? पिछली बार बाबा को ही देखे थे। वोट किसको दिए? बाबा को ही दिए थे। इस बार अखिलेश को देंगे। जी। क्या, किन वजह से, कारण क्या? सर बेरोजगारी सर, अब बताए ना कि एमए करके सर बीज बेच रहे हैं। जी सर। क्या कहेंगे आप? जी अखिलेश जी। अखिलेश क्यों? वो बेहतर है। अच्छा, बलरामपुर की जनता किसको चुनेगी? यहाँ से अखिलेश जी को नहीं, अभी पलटू राम है भाजपा से या सपा के, तो सबके जागरण पासवान। जागराम पासवान। चुनावी मिजाज बिल्कुल वही है, भाजपा एकदम भाजपा। भाजपा। किस वजह से? किस वजह से? क्या काम नहीं किया यहाँ पे? जितने विधायक थे आज से पहले बता दे कोई यहाँ विकास हुआ है? हैं? फुलवरिया बाईपास जो बना है कौन बनवाया है? पलटू राम की देन है। मेडिकल कॉलेज जो बनवाया है पलटू राम भाजपा सरकार की देन है। हैं? और आपको क्या बताते हैं? बताइए जो काम बेहतर है जो किया है वो बताइए। जितना जो मुख्य समस्या आई थी बलरामपुर जनपद की, बलरामपुर विधानसभा की, माननीय पलटू राम द्वारा वो किया गया है। अच्छा, प्रदेश की अगर हम बात करें, योगी या अखिलेश? हैं? योगी या अखिलेश? आदित्यनाथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश कहाँ है? अभी लड़कों ने बताया। अखिलेश कहाँ है ये बताइए आप हमको, क्या किया उन्होंने? अच्छा, अखिलेश ने कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ गुंडागर्दी और जातिवादिता फैलाई है। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है, ये कहीं जातिवादिता फैली है? कोई ये बता दे मुसलमान भाई कि भाजपा सरकार की वजह से डर रहा था इस सरकार में। उस योगी जी ने कहा कि इस बार का चुनाव 80 बनाम 20 है, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा देखते हैं। नहीं, फिर कैसे सबका साथ सबका विकास कैसे माना जाए? अरे उसमें कहाँ आप कहाँ कैसे बात? 20% किसको अलग किया गया? 20% जो अखिलेश वाले वही अलग हैं। अच्छा, वही अलग है और क्या? चलिए, बहुत बढ़िया।
तो देखा आपने किस तरह से बलरामपुर की जनता ने इस बार चुनाव में अपने मुद्दों को लेकर बात की है, किस पर वो वोट करेंगे, क्या उनके मुख्य मुद्दे होंगे। नौजवानों ने रोजगार की बात की है, तो किसानों ने खेत बचाओ की बात की है। तो आप भी ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलिएगा। मैं फरहान आकिब खान, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।